बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की लगातार हत्या हो रही है और पासवानों का सिंगल आउट करके पासवानों की हत्या की जा रही है, क्योंकि इसमें क्या कार्रवाई हुई, कुछ आपको जानकारी है इसकी कि सिर्फ आपको यहाँ बैठने के लिए भेज दिया गया है? तो बिहार की प्रशासन कैसे कर रही है, क्या कर रही है, छुपा हुआ नहीं रहा है, पूरे बिहार में लगातार हत्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। समाज में किस तरीके से अनुसूचित जाति को परेशान किया जाता है, ये ताजा घटना हम आपको बता दें तो सिवान के महाराजगंज की है, जहां पर एक अनुसूचित जाति भरत पासवान को कई वर्षों से परेशान किया जा रहा था। परेशान करने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और वजह जब पूछी जाती है उनके परिजनों से तो बताया जाता है कि वो अपनी जाति को लेकर आवाज उठाते हैं, अपनी जाति के हक के लिए आवाज उठाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अपर कास्ट के लोग थे वो उनको पहले परेशान करते हैं, फिर इतना मारते हैं कि मौत के घाट उतार देते हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो कांग्रेस के युवा लीडर आदित्य पासवान सिवान जाते हैं, महाराजगंज जाते हैं, जहां पर जाकर वो परिजनों से मुलाकात करते हैं और पूरे मामले का जायजा लेते हैं कि आखिरकार जब ऐसी चीजें सामने आती है तो समझ में आता है कि समाज आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मानसिकता है समाज की वो काफी पीछे है। क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से आदित्य पासवान पूरे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति की जब हत्या होती है तो वो उसमें मिलता है मुआवजा, उसमें करीब लगता है कि 8.5 लाख या 9 लाख रुपए मिलते हैं मुआवजा, प्लस नौकरी दी जाती है। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ आपको जानकारी है इसकी कि सिर्फ आपको यहाँ बैठने के लिए भेज दिया गया है? सर आए थे, ठीक है ना, इनसे बात हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आके प्रॉपर जो भी समझा दिया वही आए। हम लोग नए वाले उतना अनुभव है नहीं, तो मतलब आपको खाली यहाँ देख रेख के लिए बैठा दिया गया बस, और कोई आपका काम नहीं है? बाकी बड़ा लोग प्रॉपर आए, पर्सनली आके बात किए, ठीक है, हॉस्पिटल में डीएसपी से बात हुआ है। बाकी जो टाइम उनका कुछ मांगे है कि जो भी है इतना जो भी टाइम के अंदर नहीं, वो तो प्रशासन, बिहार की प्रशासन कैसे कर रही है, क्या कर रही है, छुपा हुआ नहीं रहा है, पूरे बिहार में लगातार हत्या हो रहा है, दलितों को ज्यादा, खासकर दलित का, और सिंगल आउट करके पासवानों और रविदासों की हत्या की जा रही है। वो भी जो तेज तरार मर्द, हाँ, तेज तरार मर्द जो लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको घेर करके अकेले में मार दिया जा रहा है। माँ है, आप भाई है, औरत का डिलीवरी हुआ। मतलब हम लोग को ये चर्चा, ये कहा गया कि जमीन का विवाद है, लेकिन वैसा है नहीं, वो सिर्फ शोषण उत्पीड़न है कि बस मोच पे काहे ताव दे रहा है, जी यही है, बस, है ना, मोच रखता है, इसका लड़का घूमता है, गाड़ी बैठता है, वो सब चाहते हैं हम ही घूमे, हम ही। आज चंद्रयान और मंगलयान के युग में मोच पर ताव देने के लिए हम लोग तो मोच पर ताव दे रहे हैं और देते रहेंगे। अकेला आदमी को बैठ के 4 आदमी मिल के मार दिया तो फिर उसको बहादुरी थोड़ा ना हुआ, वो बहादुरी तो हुआ नहीं, वो अकेला आदमी को मिल गया, उसकी हत्या कर दी, तो हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो। पीछे तो सरवार की, हाँ, अपराधी और चोर जो होते हैं ना वो पीछे से ही वार करते हैं, लड़ने वाले सामने से आते हैं, बोलते हैं और सामने से लड़ाई करते हैं। हमला कर दो, पिताजी भी छोड़ते नहीं, लड़ते साजिश के तहत की पार्टी जा रहे हैं, ऐसी सबका काम है। 3 नाम के नीचे नाम दिए हैं, इस सब का साजिश है, इस सब 2 बार हम लोग को धमकी दिया है, तो सबको मारने का गाँव में। नहीं, ऐसे कैसे मार देगा, निश्चित रहिए, हम आ गए ना, धमकी दे रहे थे गाँव में नहीं आना है। हाँ ठीक है, नहीं जाना है, बना दिया, ठीक है, हम अभी से कार्रवाई शुरू करते हैं, जरूरत होगा तो आपको हम बुलाएंगे, पटना आ जाइएगा, डीजीपी के पास मैं खुद लेके चलूंगा आपको मिलने के लिए। इन लोगों को छोड़ दीजिए ना, मैं डीजीपी के पास लेके चलूंगा आपको मिलने के लिए, और कार्रवाई इनको यहाँ पे जो प्रशासन है, महाराजगंज प्रशासन है, उसको करना पड़ेगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। हमको सर लग रहा है कि भाई इसकी कैसे आगे क्या गिरफ्तारी वगैरह की हमारी हुई है कि नहीं हुई है, सब चीज़। और अनुसूचित जाति की हत्या होती है तो उस पर 8.5 लाख रुपया, 9 लाख रुपये मिलता है, 8.25 लाख रुपये का, और नौकरी का ये प्रावधान है, उसके लिए ये तो अप्लाई कर देंगे। हाँ, गवर्नमेंट का है, तो जो प्रोविजन गवर्नमेंट का है उस हिसाब से आपको होगा। लेकिन इनके हिसाब से इनका कहना है, प्रशासन की तरफ संशय कर रहे हैं ये कि जिस तरह से गिरफ्तारियाँ या छापेमारी जो भी होता है वो नहीं हो रहा है, तो आप चूँकि यहाँ साक्षात रूप से हैं तो सबसे बढ़िया बात है, आप बता सकते हैं। तो डायरेक्ट उस दिन भी, जिस दिन घटना घटा है उस दिन भी इनसे बात हुई थी जी, अलग से बात हुई थी, सारा चीज़ डिटेल में ही बता दिए थे।
जितना भी वो प्रोसेस वगैरह जिसके लिए ये डर रहे थे कि पता नहीं लेट होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारा चीज़ कल तक में हम फाइनल देना चाहिए। थोड़ा सा प्रशासन को भी समय देना पड़ेगा, ठीक है? देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा देना पड़ेगा। और अगर प्रशासन काम करेगा तो फिर हम लोग दबाव बनाएंगे, अलग अलग तरीके से दबाव बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्याय तो आपको दिला के रखेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा, अगर आपका लॉस हुआ है पिताजी का, तो हमारी भी प्रतिष्ठा गई है, हमारे भी मोज पर चोट लगा है। ऐसा नहीं है खाली आप पर लगा है चोट। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा समाज शिक्षित होता रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो उसे दबाया गया है अलग अलग तरीके से। और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और आज खासकर बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की लगातार हत्या हो रही है। और पासवानों का सिंगल आउट करके पासवानों की हत्या की जा रही है, क्योंकि पासवान जाति जो है वो लड़ाई लड़ता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है। समाज में जब जरूरत पड़ता है तो अपने आप को आगे लड़ने का काम हमने किया है। और उसी तरह भरत मांझी जी शिक्षित थे, मान सम्मानित व्यक्ति थे यहाँ पे, और वो मजबूती से रहते थे और मजबूती से सबकी बात करते थे। आपने देखा किस तरीके से आदित्य पासवान ने बयान दिया, साफ तौर पे देखने को भी मिलता है। ये अगल बगल की जगहों पर भी देख सकते हैं कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं उन्हें परेशान किया जाता है, जो अनुसूचित जाति होते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ भरत पासवान के साथ, जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, अपने कह सकते हैं कि जो समाज उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी उससे वो ऊपर उठने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से समाज ने उन्हें दुनिया से ही मिटा दिया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशानुसार।